पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना से अमित शाह ने सीएम ममता बनर्जी पर बड़ा हमला बोला। अमित शाह ने कहा कि ममता को लगता है कि उन्हें कोई हरा नहीं सकता। रावण को भी ऐसा ही लगता था। इस बार बंगाल से टीएमसी का सफाया होना तय है। बीजेपी प्रचंड बहुमत से सरकार बनाने वाली है। शाह ने आनंदपुर अग्निकांड पर भी सरकार को घेरा। उन्होंने कहा कि अग्निकांड सरकार के भ्रष्टाचार का नतीजा है। सत्ता में आने के बाद हम इस मामले की जांच कराएंगे। महाराष्ट्र में इस वक्त जबरदस्त सियासी हलचल चल रही है। डिप्टी सीएम अजीत पवार के निधन के बाद अब उनकी पत्नी सुनेत्रा पवार डिप्टी सीएम का पदभार संभालने जा रही हैं। सुनेत्रा पवार शाम 5 बजे डिप्टी सीएम पद की शपथ लेंगी। शपथ ग्रहण समारोह केवल 10 मिनट का होगा, जिसके लिए राजभवन में तैयारियां चल रही हैं। राज्यपाल आचार्य देवव्रत देहरादून से मुंबई लौटे। सुनेत्रा भी कल देर रात बारामती से कार से मुंबई पहुंच गई हैं। पवार परिवार की रस्साकशी के बीच अब एक और बड़ी जानकारी निकलकर सामने आई। शरद पवार ने शुक्रवार रात एक मीटिंग बुलाई थी और इस बैठक में एनसीपी के दोनों गुटों के भविष्य पर चर्चा होनी थी। साथ ही पार्टी का विलय भी बैठक के एजेंडे में था। सत्ता के बंटवारे पर भी बात होनी थी, लेकिन इस बैठक में अजीत पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार नहीं पहुंची। अजीत पवार के बड़े बेटे पार्थ पवार भी दादा शरद पवार की बुलाई बैठक से नदारद है। महाराष्ट्र की सियासी हलचल के बीच एक वीडियो सामने आया। इस वीडियो में शरद पवार और अजीत पवार साथ मीटिंग करते हुए दिख रहे हैं। ये वीडियो 17 जनवरी का है। 16 जनवरी को नगर निकाय चुनाव के नतीजों पर मंथन के लिए चाचा भतीजे के बीच बैठक हुई थी। हालांकि अजीत पवार के निधन के बाद शरद गुट के नेताओं का दावा है कि एनसीपी के दोनों गुटों के मर्जर को लेकर यह आखिरी बैठक थी। एनसीपी अजीत और शरद गुट के विलय को लेकर शरद पवार ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने साफ कहा कि 4 महीनों से दोनों पार्टियों के विलय को लेकर चर्चा चल रही थी, लेकिन अजीत पवार के आकस्मिक निधन के बाद से ये बातचीत रुक गई है। बारामती में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर उन्होंने कहा कि जयंत पाटिल और अजीत पवार के बीच इस विषय पर सकारात्मक दिशा में चर्चा हो रही थी और आने वाली 12 तारीख को दोनों पार्टियों के विलय का ऐलान भी होने वाला था, लेकिन अजीत के निधन से ये मामला अब रुक गया है। पवार फैमिली में एक बार फिर से दूरियां बढ़ती दिखाई दे रही हैं। सुनेत्रा पवार के उप मुख्यमंत्री बनने को लेकर शरद पवार ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि उन्हें इस बात की कोई जानकारी नहीं है। अजीत पवार के अस्थि विसर्जन तक वो हमारे साथ थी, लेकिन डिप्टी सीएम को लेकर कोई बात नहीं हुई। फैमिली के सूत्रों के मुताबिक सुनेत्रा के इतनी जल्दी शपथ लेने के फैसले से शरद पवार नाराज हैं। परिवार कुछ दिन के इंतजार के पक्ष में था। महाराष्ट्र की पहली महिला डिप्टी सीएम बनने जा रही सुनेत्रा पवार ने 2024 में सक्रिय राजनीति में कदम रखा और बारामती लोकसभा सीट से चुनाव लड़ा था। इस चुनाव में उन्हें अपनी ननद सुप्रिया सुले से हार का सामना करना पड़ा था। हालांकि कुछ महीने बाद पार्टी ने उन्हें राज्यसभा भेजा। 2023 से पहले तक वे राजनीतिक माहौल में रही, मगर एक्टिव पॉलिटिक्स से दूर रही थी। बता दें कि उनका मायका भी राजनीति में सक्रिय था। सुनेत्रा के पिता स्थानीय नेता थे और उनके भाई भी कई राजनीतिक पदों पर रहे हैं। यूपी की योगी सरकार ने मंत्रियों की फाइनेंशियल पावर बढ़ा दी है। अब मंत्री 50 करोड़ तक के प्रोजेक्ट्स को मंजूरी दे सकते हैं। पहले लिमिट 10 करोड़ रुपए थी। वहीं वित्त मंत्री 50 से 150 करोड़ तक के प्रोजेक्ट्स को मंजूरी दे सकते हैं। 150 करोड़ से ज्यादा लागत वाली परियोजनाओं की मंजूरी मुख्यमंत्री स्तर से दी जाएगी। दिल्ली को प्रदूषण और धूल मुक्त बनाने के लिए रेखा गुप्ता सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। सरकार ने एमसीडी को 500 करोड़ रुपए की एक मुश्त वित्तीय सहायता देने की मंजूरी दी है। साथ ही सफाई के लिए हर साल 300 करोड़ की नियमित सहायता देने का भी वायदा किया। सीएम रेखा गुप्ता ने एमसीडी को हिदायत भी दी है कि इस राशि का उपयोग दूसरी योजना के लिए न हो। बता दें कि एमसीडी गंभीर आर्थिक संकट से जूझ रही थी। कचरा उठाने वाली एजेंसियों का भुगतान नहीं हो रहा था। ऐसे में यह फंड निगम को बड़ी राहत देगा। एमपी के सीएम डॉक्टर मोहन यादव भोपाल में भारतीय मजदूर संघ के कार्यक्रम में पहुंचे। संघ ने मध्य प्रदेश संविदा संयुक्त संघर्ष मंच कार्यक्रम आयोजित किया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने संविदा कर्मचारी अधिकारी सम्मेलन को संबोधित भी किया। सीएम ने कहा कि कॉन्ट्रैक्चुअल वर्कर सरकार का कार्यबल ही नहीं, उसका आत्मबल है। सभी का सम्मान और सुरक्षा सरकार का दायित्व है। सीएम ने यह भी कहा कि कॉन्ट्रैक्चुअल वर्कर्स की सभी समस्याओं का हल निकाला जाएगा। एमपी सरकार इस साल किसान कल्याण वर्ष 2026 के रूप में मना रही है। भोपाल में सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने स्टेट लेवल फ्लावर एग्जीबिशन का उद्घाटन किया। कार्यक्रम को हॉर्टिकल्चर और फूड प्रोसेसिंग डिपार्टमेंट ने आयोजित किया। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने एक्सीलेंट फूल उत्पादन के लिए किसानों को सम्मानित भी किया। सीएम ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि 3 दिनों के लिए ये एग्जीबिशन खुली रहेगी। सरकार चाहती है कि राज्य के लोग आएं और इसे देखें। सरकार सभी तरह की व्यवस्था करेगी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आरसीवीपी नरोन्हा प्रशासन अकादमी का थीम सॉन्ग लॉन्च किया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आईएफएस सर्विस मीट 2026 और वानिकी सम्मेलन का भी शुभारंभ किया। कार्यक्रम के दौरान डॉक्टर सीएम मोहन यादव ने
इंडियन फॉरेस्ट सर्विस के रिटायर्ड अधिकारी स्वर्गीय डॉक्टर पी.बी. गंगोपाध्याय को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया। अवार्ड उनकी पत्नी गौरी गंगोपाध्याय ने लिया। डॉक्टर पी.बी. गंगोपाध्याय को एमपी के जंगलों की रक्षा और बेहतरी में विशेष योगदान के लिए सम्मान मिला। छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय ने शांत सरोवर तट से छत्तीसगढ़ राइडिंग क्लब के बाइकर्स को हरी झंडी दिखाई। अबूम झाड़ की संस्कृति को समझने और शांति के संदेश के साथ कच्चा पाल तक की यात्रा की। इस दौरान इलाके में पर्यटन के बढ़ने की भी उम्मीद है। सीएम साय ने कहा कि ऐसे पॉजिटिव और इंस्पायरिंग इनिशिएटिव की सराहना करना जरूरी है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने नारायणपुर में विभिन्न विकास कार्यों के लोकार्पण एवं शिलान्यास किया। इस दौरान सीएम ने 351 करोड़ रुपए से ज्यादा के 357 कामों का लोकार्पण किया। नारायणपुर को मिली सौगात से इलाके में सुविधाएं और मजबूत होंगी और विकास को नई गति मिलेगी। सीएम ने कहा, माओवाद के कारण ये इलाका काफी समय से विकास से दूर था। मुख्यमंत्री ने इस दौरान प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थियों को भी घर की चाबियां सौंपी। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय नारायणपुर के आईटीबीपी कैंपस में पहुंचे। मुख्यमंत्री ने सीआरपीएफ, कोबरा, बीएसएफ, डीआरजी और सीएएफ के जवानों के साथ रात का खाना खाया। मुख्यमंत्री ने जवानों के साहस, शौर्य, राष्ट्र सेवा के लिए उनका हौसला बढ़ाया। साथ ही सीएम विष्णुदेव साय ने बस्तर में नक्सलवाद के अंत के लिए जवानों का शुक्रिया भी किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि जवानों के शौर्य और बलिदान से ही ये संभव हो रहा है। छत्तीसगढ़ के नारायणपुर में आज अबूझमाड़ पीस हाफ मैराथन का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने हरी झंडी दिखाकर मैराथन को रवाना किया। नारायणपुर से 21 किलोमीटर की दौड़ में 60 से ज्यादा इंटरनेशनल समेत कुल 10,000 से ज्यादा प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। सीएम विष्णुदेव साय ने कहा कि अबूझमाड़ में धावकों का आना दिखाता है कि इलाका अब शांति और विकास की ओर बढ़ रहा है। पिछले साल सितंबर में बरेली में हुई हिंसा और दंगे भड़काने की साजिश को लेकर जांच में एफएसएल रिपोर्ट से बड़ा खुलासा हुआ। एफएसएल रिपोर्ट में पेट्रोल एसिड हमले की पुष्टि हुई। अब इस पूरी रिपोर्ट को कोर्ट में पेश किया जाएगा। ऐसे में अब हिंसा के मुख्य आरोपी मौलाना तौकीर रजा की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। बता दें कि बिना अनुमति के 26 सितंबर को तौकीर रजा ने विरोध प्रदर्शन बुलाया था और जुमे की नमाज के बाद हिंसा भड़क गई थी। पुलिस वालों पर पथराव, पेट्रोल और एसिड हमला किया गया था। पटना के चर्चित नीट छात्रा की संदिग्ध मौत मामले की जांच अब सीबीआई करेगी। बिहार सरकार ने केंद्र सरकार को सीबीआई जांच की सिफारिश भेज दी है। सीबीआई जल्दी मामला दर्ज कर पटना पुलिस से केस से जुड़े दस्तावेज, साक्ष्य और अब तक की जांच रिपोर्ट अपने कब्जे में लेगी। बता दें कि नीट की तैयारी करने वाली छात्रा की 6 जनवरी को हॉस्टल में तबीयत बिगड़ी थी, जिसके बाद उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन 11 जनवरी को इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। बर्फबारी के बीच जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में एक बार फिर सुरक्षा बलों के आतंकियों से मुठभेड़ शुरू हो गई। ये मुठभेड़ किश्तवाड़ के डोलगाम इलाके में हो रही है। सुरक्षा बलों ने इलाके की घेराबंदी कर सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया है। आतंकी संगठन जैश के 2 से 3 आतंकियों के छिपे होने की खबर। बता दें कि डोलगाम इलाके के आतंकवादी 18, 22 और 24 जनवरी को भाग गए थे। सोने चांदी के दाम में बड़ी गिरावट दर्ज की गई। चांदी की कीमत में 1,06,092 रुपए की कमी आई, जिसके बाद 1 किलो चांदी का दाम 2,91,922 रुपए हो गया है। तो वहीं 24 कैरेट सोने के दाम में भी बड़ी गिरावट दर्ज की गई। एक ही दिन में सोने के दाम में करीब 20,000 रुपए तक कम हो गया है, जिसके बाद 10 ग्राम सोने का भाव 1,49,075 रुपए हो गया है। 1 फरवरी को पेश होने वाला आम बजट में सरकार सोने चांदी को लेकर देश को बड़ी राहत दे सकती है। रिपोर्ट्स की माने तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आम बजट में सोने चांदी पर लगने वाली कस्टम ड्यूटी को कम करने का ऐलान कर सकती है। अभी सोने चांदी पर 6% कस्टम ड्यूटी लगती है, जिसे घटाकर 4% किया जा सकता है। सरकार अगर ये फैसला लेती है तो आम नागरिकों को बड़ी राहत मिलेगी, जिसके बाद सोना करीब 3,000 और चांदी 6,000 रुपए तक सस्ती हो सकती है। 1 फरवरी से नई कार, जीप या वैन लेने वालों लोगों को बड़ी राहत मिल सकती है। एनएचएआई ने जानकारी दी है कि फास्टैग जारी करते समय अब केवाईसी की जरूरत नहीं होगी। सरकार की तरफ से फास्टैग के केवाईसी के प्रोसेस को बंद कर दिया गया है। तो वहीं पुरानी जिन गाड़ियों पर फास्टैग लगा है उन्हें भी रूटीन केवाईसी की जरूरत नहीं होगी। सरकार के फैसले से आम लोगों को काफी राहत मिली है। अब लंबे वेरिफिकेशन प्रोसेस के लिए कार मालिकों को इंतजार नहीं करना होगा।